आई नो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है। क्यों, जलन हो रही है? अच्छा लिसन, आई कॉल यू बैक। दिशा का फोन आ रहा है। अरे दिशा मेरी फियांस है। बाय। हाय। इतनी देर से किसके साथ फोन पे लगे हुए थे? वो मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अरे बाबा चिल, अपनी शादी पर इनवाइट करा था उसे। मुझे तो लगता है तुम्हारी पूरी बारात तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से भरी होगी। अच्छा, समझ जेलस हाँ? अच्छा ये सब छोड़ो और तुम संडे को फ्री रहना, हमें शादी की शॉपिंग पे जाना है। और हाँ, शादी के बाद नो मोर नाइट ड्यूटीज, ओके? आपका हुक्म सराखों पर। ओके बाय, लव यू। लव यू टू, बाय। पुलिस को फोन किया क्या? पुलिस को फोन करो भाई। हटिए प्लीज, हटिए प्लीज, हटिए हटिए हटिए, उठाओ। सर ड्राइविंग लाइसेंस में नाम रमन सिन्हा लिखा है। सुनीता, इस एड्रेस पे जाओ और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर हटो हटो। आप में से किसी ने देखा कि इस पे गोली किसने चलाई? सर मेरी गाड़ी रिवर्स हो रही थी, दो लड़के इसे चेज करते हुए आए, इन्होंने इस लड़के को धक्के मारा और गोली चला दी। दोनों ने हेलमेट पहन रखी थी और उसकी बाइक लेके भी भाग गए। किस डायरेक्शन में गए थे? इस डायरेक्शन में। अब है यस सर। आगे जो चेक पोस्ट है उन्हें इस बाइक के बारे में इन्फॉर्म करो। ओके सर। विनय सर, इस रोड के दोनों एंड्स पे देखो कहीं सीसीटीवी कैमरा है क्या? शायद वो शूटर्स कहीं कैप्चर हुए हैं। सर 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 मैं रमन का फादर हूं। रमन कैसा है? आई एम सॉरी सर, यहाँ लाने से पहले ही वो मिसेस सिन्हा, संभालिए अपने आप। आइए। सर क्राइम सीन के आसपास हमें कोई सीसीटीवी नहीं मिला, लेकिन रमन की बाइक का नंबर हमें पता चला। जिस डायरेक्शन में वो किलर्स रमन की बाइक लेके भागे हैं, उस एरिया के पुलिस टीम को हमने रमन की बाइक का नंबर भेज दिया है। जैसे कोई अपडेट मिले मुझे इन्फॉर्म करो। सर। सिन्हा जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आपके बेटे के कातिल अंडरग्राउंड हो जाएं, मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको किसी पे शक है जिसने आपके बेटे का कत्ल करवाया या किया? उसका कोई दोस्त या कोई दुश्मन? सर मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो तो बहुत ही खुशमिजाज नेचर का लड़का था। मेरी बीवी के गुजर जाने के बाद मेरा एकमात्र सहारा वही था। अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी सर, दिशा से। बहुत खुश था सर वो। जिस किसी ने भी उसके साथ ये किया है उसको छोड़िएगा मत सर, उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी। जी हम पता लगाते हैं कि रमन का मर्डर किसने किया है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि रमन आज सुबह कहाँ के लिए निकला था? सर वो ब्लू सीजन्स होटल में लॉबी मैनेजर था। कल रात उसकी नाइट ड्यूटी थी। मुझे लगा रोज की तरह काम खत्म करके घर लौट आएगा, लेकिन आप रमन से शादी करने वाली थी? जी सर। कब से जानती हैं आप रमन को? सर
हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। इनफैक्ट मेरी तो आज सुबह ही उससे बात हुई थी। आपका हुक्म सराखों पर। पूरा दिन बस मजाक के मूड में रहता था, पता ही नहीं चला। और अचानक से आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जिसने रमन का इस तरह से मर्डर किया? सर, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसका किसी के साथ कोई ऐसा इशू नहीं था कि कोई इसे इस तरह से मार दे। सिन्हा जी, पिछले दिनों में रमन ने कोई ऐसी बात की थी जिसका कनेक्शन उसके मर्डर के साथ हो सकता है? नहीं सर, उसने ऐसा तो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। सुनीता, रमन सिन्हा ब्लू सीजन्स होटल में लॉबी मैनेजर था। उसके होटल में पूछताछ करो और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ, शायद किलर्स की कोई लीड मिले। ओके सर। रमन के पिता नीरज सिन्हा और रमन की मंगेतर दिशा से पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि रमन की हत्या के पीछे किसका हाथ है और क्या मकसद हो सकता है। पर रमन को मारने वाले शूटर्स क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे या फिर रमन के ऐसे दुश्मन जिन्हें रमन जानता था? और जल्द ही रमन के कॉल रिकॉर्ड्स भी सामने आए। सर, रमन का कॉल रिकॉर्ड, उसके नंबर पे लास्ट कॉल दिशा अवस्थी नहीं की थी। इतनी देर से किसके साथ फोन पे लगे हुए थे? दिशा ने बताया था कि रमन से उसकी बातचीत शादी की शॉपिंग को लेकर हुई थी। दिशा का बैकग्राउंड चेक करो, देखो कि वो इस शादी से खुश थी या कहानी कुछ और है। और विनय, ऐसा भी तो हो सकता है दिशा या रमन दोनों की लाइफ में कोई ऐसा हो जो इस शादी से नाखुश हो। सर, दिशा को फोन करने से पहले रमन ने किसी श्रुति खन्ना नाम की लड़की से भी फोन पे बात की थी। क्यों? जलन हो रही है? अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक। दिशा का फोन आ रहा है। सर, ये श्रुति खन्ना उसी होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती है जहाँ रमन लॉबी मैनेजर था। मैंने दोनों के कोलीग से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। करीब 6 महीने पहले श्रुति ने किसी सिद्धार्थ खन्ना से शादी कर ली थी। श्रुति खन्ना यहीं काम करती? सर। यस सर, मैं ही श्रुति हूँ। रमन के मर्डर से पहले आपकी उससे फोन पे बात हुई थी? हाँ सर, वो मुझे शादी के लिए इनवाइट कर रहा था। रमन तो आपके साथ यहीं काम करता था, फिर वो आपको फोन पे इनवाइट क्यों कर रहा था? वो मुझे शादी में आने के लिए कन्विंस कर रहा था। क्यों? आपने शादी में आने से इनकार कर दिया था? नहीं सर, मैं तो उसकी शादी अटेंड करने वाली थी। लेकिन अब तो उसकी शादी कभी नहीं हुई। और हाँ, हमें पता चला है कि आपका और रमन का भी अफेयर था, लेकिन आपने कहीं और शादी कर ली और अब रमन कहीं और शादी करने वाला था। हाँ सर, हमारा अफेयर था, पर हम कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। वी फेल्ट वी वर बेटर ऑफ एज फ्रेंड्स। क्या तुम्हारे हस्बैंड रमन को जानता था? आई मीन, वाज ही कंफर्टेबल विद ऑल दिस? जी सर, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ और रमन भी बहुत अच्छे दोस्त थे। कितने साल से जानती हो आप रमन को? करीब 2 साल से, जब मैंने ये होटल ज्वाइन किया था। So guys, Shruti is now part of our team. Everybody, give her a warm welcome. सर, वो खुश रहने वाला बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। यहाँ सब उसके बिहेवियर से बहुत खुश थे। हमने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, आपके अलावा भी बहुत सारी लड़कियों के साथ बातचीत करता था वो। यस सर, बट ही वॉज अ नाइस गाय। श्रुति खन्ना और उसके हस्बैंड के कॉल रिकॉर्ड और एक्टिविटीज को चेक करो, और रमन के कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबकी लिस्ट बनाओ। हो सकता है रमन के मर्डर में उसकी किसी एक्स गर्लफ्रेंड का हाथ हो जिसे उसकी शादी की न्यूज़ मिली, या कोई ऐसा लड़का जो उसकी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्शन में था और किसी जेलसी की वजह से उसने रमन का मर्डर कर दिया। रमन सिन्हा के मर्डर में रमन और दिशा के रिश्ते, श्रुति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रमन से जुड़ी किसी रंजिश का भी पता लगाया जा रहा था। रमन के मर्डर को 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिली थी जो कि रमन को खो चुके उसके पिता की बेचैनी को बढ़ा रही थी। मेरे बेटे का मर्डर हुए हफ्ता भर हो गया है, लेकिन आप लोग अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि उसे किसने मारा है। सिन्हा जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? मुझे मालूम है कि मेरे बेटे की मौत के पीछे किसी मोटी आसामी का हाथ है और आप लोग उसे बचा रहे हैं, पर मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। मैं धरने पर बैठूंगा, सीएम से आप सबकी शिकायत करूंगा। रमन के पिता नीरज सिन्हा पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद मीडिया भी लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करने लगी। रमन सिन्हा जैसे आम आदमी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और हमारी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। क्या रमन सिन्हा जैसे कई और मारे जाएंगे तब
पुलिस को होश आएगा। देखते ही देखते ये केस इतना बड़ा हो गया कि जगह जगह रमन के लिए कैंडल मार्च निकाले जाने लगे और सोशल मीडिया के जरिए भी इंसाफ की मांग की जाने लगी और ये आवाज राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगी और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। ओके सर। सर मैंने रमन की मंगेतर दिशा के कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज पता की, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रमन के साथ शादी तय होने की वजह से वो नाखुश थी। लेकिन रमन का रिलेशन तो बहुत सारी लड़कियों के साथ था। हो सकता है इनमें से किसी रिलेशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से रमन का मर्डर हुआ। वो लड़की श्रुति जो उसके साथ होटल में काम करती थी, उसके एंगल से कुछ पता चला? नहीं सर, श्रुति के बारे में हमें कुछ भी सस्पिशियस पता नहीं चला और सिर्फ श्रुति ही नहीं, किसी और लड़की के बारे में भी कुछ भी सस्पिशियस पता नहीं चला हमें। मीडिया ने इस केस को बहुत बड़ा बना दिया है, इसलिए हमें भी अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाना होगा। जनता और मीडिया को यह भरोसा दिलाना होगा कि हम अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करते हैं। और हाँ, इस केस के जितने भी सस्पेक्ट हैं, हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है पापा, शादी भी कर लूंगा, लेकिन शादी के बाद क्या आप अपनी बहू के सामने ड्रिंक करेंगे? नहीं ना? तो इसीलिए प्रॉमिस। सर रमन के फादर आए, आपसे मिलना चाहते हैं। बोलो। ओके सर। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर सिन्हा, हम पे भरोसा रखिए। अरे कैसे भरोसा रखें? पहले वो मेरे बेटे का मर्डर कर देता है, उसके बाद खुलेआम मुझे धमकी देता है। धमकी? किसने धमकी दी आपको? मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। ये लेटर पड़ा हुआ मिला। नीरज सिन्हा, अपने बेटे का मर्डर केस वापस ले ले, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जैसा तेरे बेटे का हुआ। इस पे तो कोई एड्रेस या पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प भी नहीं है। जी, मैं जानना चाहता हूं कि कौन है जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया और अब मुझे धमकी दे रहा है। सिन्हा जी, हम पे भरोसा रखिए। ये जो कोई भी है, इस बार हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। इस लेटर पे जो हैंडराइटिंग है, ये हमें उस आदमी का लीड दे सकती है। श्रुति का हस्बैंड, दिशा और रमन के सारे दोस्त, सबकी हैंडराइटिंग को इस लेटर की हैंडराइटिंग से टैली करो। सर, रमन से जुड़े हर एक को खंगाला, उनकी हैंडराइटिंग के साथ लेटर की हैंडराइटिंग को टैली भी किया। कुछ हाथ नहीं लगा सर। फिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने रमन का मर्डर किया और रमन के फादर को लिखकर यह साफ किया कि रमन का मर्डर उसी ने किया है, और उस आदमी की कोई भी लीड हमें नहीं मिल पा रही? आज 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक उनके हत्यारों का पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। जनता सवाल कर रही है, क्या वो ऐसे माहौल में सुरक्षित है? पुलिस को उनका जवाब देना ही पड़ेगा। ये रमन सिन्हा कौन है? आप तो पुलिस में हैं, आपको मालूम है किसने मारा इसको? अरे हमसे क्या पूछ रही हो? हमको तो पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने सिक्योरिटी गार्ड बना के छोड़ दिया। 12 घंटे जज साहब के घर के बाहर मक्खी मारते रहता। छोड़ो, ड्यूटी जाना है अभी। टिफिन दो मेरा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है, मैं आती हूँ। हेलो, व्हाट? उन्नाव में किस जगह? हरीश, यू टर्न लो, हमें उन्नाव जाना है। रमन सिन्हा की हत्या की जांच करने वाली सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी की भी हत्या कर दी गई है। क्या सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी को रमन केस के हत्यारों का कोई लीड मिला था जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी? सर एक सवाल,
क्या सर सुनीता रानी की हत्या रमन केस के हत्यारों ने की थी? देखिए फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, हम हर एंगल से जांच करेंगे। पहले रमन सिन्हा की दिन दहाड़े हत्या और अब रमन सिन्हा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन टीम की लेडी सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी का मर्डर। लेकिन सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी की हत्या क्या रमन सिन्हा के कातिलों द्वारा पुलिस को दी गई कोई चेतावनी थी या फिर इसके पीछे कोई और ही बड़ा मकसद था? पुलिस इन सवालों का जवाब पता लगा ही रही थी कि इसी बीच पुरानी दिल्ली में एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें एक बड़ा नरसंहार हुआ। बॉम्ब विस्फोट की इस घटना के बाद आईडी यानी कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर सरफराज अली को इस विस्फोट की जांच सौंपी गई। सरफराज अली अब एक ऐसे मिशन में उतरने वाले थे जिसमें आगे चलकर कई और चौंका देने वाले अपराधों का खुलासा होने वाला था। इस ब्लास्ट में 26 लोगों की जानें गई हैं और 267 लोग घायल हुए हैं। इस ब्लास्ट से जुड़ी सारी टेक्निकल डिटेल्स इस फाइल में मौजूद हैं। एंड आई नो दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स दैट वी हैव एंड आई वांट यू टू क्रैक दिस ब्लास्ट केस as soon as possible. I will do my best, sir. जिन लोगों ने ये ब्लास्ट किए और करवाए हैं वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। I wish you luck. All the best. सुनीता के मर्डर के एक दिन पहले उसे उन्नाव के एक पीसीओ से एक के बाद एक 2 कॉल आए थे। तुम जानते हो कि सुनीता को ये 2 कॉल किसने किए थे? हाँ सर, मैंने सुनीता मैडम को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। मुझे लगता है कॉल पे उन्हें कोई धमकियां दे रहा था। सर, इससे पहले कि सुनीता मैडम मुझे कुछ बताती, उन्हें दोबारा कॉल आया। इस बार फ़ोन पे उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ और फिर वो चली गई। तुम्हें कुछ बताया सुनीता ने कि वो कहाँ जा रही है? नहीं सर, वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई। वो बोल रही थी कि अबे तुम यहीं रुको, मैं अकेले निपटा के आती हूँ। और सुनीता ने मुझे भी रमन सिन्हा केस से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दी थी। क्या सुनीता वाकई रमन के केस से जुड़ा कोई राज जानती थी? अगर हाँ तो ये थ्रेट कॉल उसी की वजह से आया। कैसे हो अशरफ? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों बाद याद किया भाईजान। अरे इस बार तो सिर्फ याद ही नहीं किया है जनाब, तुम्हारा दीदार करने भी चले गए। ये जरा देखना, बकरा लखनऊ का है, कहाँ मिलेगा? भाईजान आपका बकरा तो नहीं देखा, लेकिन ये मोमिन का नंबर दे रहा हूँ। आपको जिस भी चीज़ की जानकारी चाहिए उसकी पूरी खबर है उसके पास, ठीक है? ये लीजिए आपकी दाल। शुक्रिया। उम्मीद है तुम्हारी इस दाल में लखनऊ के बकरे का दाल गोश्त मज़ेदार पकेगा। सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी के बाद ये दूसरे पुलिसकर्मी के ऊपर जानलेवा हमला लखनऊ में किया गया है। सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी रमन सिन्हा मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रही थी, लेकिन नवीन कुमार के ऊपर हुए जानलेवा हमले का क्या राज है? उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो अभी कोमा में है। सर, फारिसगंज इलाके में कांस्टेबल नवीन कुमार के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस को हैंडल कर रही पुलिस टीम से मेरी बात हुई। आई विटनेस का कहना है कि गोली चलाने वाले 2 लोग बाइक पे आए और दोनों के दोनों हेलमेट पहने हुए थे। सर, बिल्कुल इसी तरह के शूटर्स ने रमन सिन्हा पे भी गोलियां चलाई थी। सर, कहीं दोनों केसेस में किलर सेम तो नहीं है? लेकिन कांस्टेबल नवीन और रमन सिन्हा के बीच में कोई कनेक्शन हमें तो मिला नहीं। अगर इन दोनों के हमलावर यही 2 लोग हैं तो सुनीता को किसने मारा? क्योंकि सुनीता को तो गला घोट कर मारा गया था। सर, इन तीनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन एसआई अभय की बातों से लगता है कि सुनीता को शायद रमन सिन्हा मर्डर केस के बारे में कोई तो जानकारी थी और इसीलिए उसे थ्रेट कॉल मिली थी। फारिसगंज पुलिस को रमन सिन्हा और सुनीता मर्डर केस की डिटेल्स भेजो। हो सकता है जो डॉट हम नहीं जोड़ पाए
कांस्टेबल नवीन के अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद वो डॉट जुड़ जाए। और हाँ, सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक करो, देखो कि आखिरी दिनों में वो किसके साथ टच में थी, शायद कोई लीड मिले। सर सर शायद अपनी मंजिल लखनऊ में है, इसीलिए सोचा बीवी बच्चों को भी लखनऊ घुमा लाता हूँ। विश यू अ हैप्पी ट्रिप सरफराज। थैंक यू सर। सर मैंने सुनीता के कॉल रिकॉर्ड में से एक नंबर को आइडेंटिफाई किया है। ये नंबर उन्नाव के सब इंस्पेक्टर रंजीत मिश्रा का है। रंजीत मिश्रा का घर उन्नाव में ही है। सर सुनीता मैडम को कॉल आने से पहले वो बोल रही थी कि अगले दिन हमें उन्नाव जाना है। अबे हमें उन्नाव जाना है, उन्नाव निकलने की तैयारी करो। ओके मैम। हेलो, शायद वो रमन सिन्हा के केस के सिलसिले में उन्नाव जाने वाली हूँ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता रंजीत मिश्रा के साथ रमन सिन्हा मर्डर को लेकर कुछ बात करती थी? शायद रंजीत ने सुनीता को कुछ बताया हो। सब इंस्पेक्टर रंजीत मिश्रा को मुझसे बात करने के लिए बुलाओ। ओके सर। अच्छे से खाओ, बाद में आइसक्रीम भी खाना है। सुनिए, आपने इमरान की होने वाली बीवी की तस्वीर देखी? देखिए कितनी खूबसूरत है। वाकई खूबसूरत है। इमरान बहुत लकी है जो उसे ऐसी लड़की मिली। अच्छा सुनिए, हम इमरान की शादी के लिए गांव तो जा ही रहे हैं ना, तो शादी के बाद कुछ दिन वहीं पे रुक जाते हैं ना। बहुत साल हो गए हम गांव नहीं गए। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन शादी के बाद मुझे इमीडिएटली यहाँ लखनऊ आना है किसी काम से। उसके बाद गांव चले जाएंगे, 2-3 दिन वहाँ पे छुट्टी मना लेंगे। आप तो जब देखो तब काम काम ही करते रहते हो। यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी काम ही है। भाईजान चूना दो जरा। तुम लोग खाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? अभी आए। हाँ, अभी आए। आईडी के ऑफिसर सरफराज अली ने पुरानी दिल्ली में हुए बॉम्ब विस्फोट की गुत्थी काफी हद तक सुलझा दी थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी मर्डर केस, रमन सिन्हा और कांस्टेबल नवीन कुमार पर हुए शूटआउट में पुलिस को अब तक कोई स्ट्रांग लीड नहीं मिली थी। लेकिन इन सभी केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था या नहीं, ये अब भी एक पहेली बनी हुई थी। और अब सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी के कॉल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर लखनऊ पुलिस ने उन्नाव पुलिस के सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। रंजीत, तुम लगातार सुनीता के टच में थे। क्या रमन सिन्हा केस के बारे में सुनीता ने कभी तुमसे कुछ बताया था? नहीं सर, सुनीता ने रमन सिन्हा केस के बारे में तो कभी कुछ भी डिस्कस नहीं किया। नहीं, वो तुम उसके साथ फ़ोन पे लगातार टच में थे ना? सर मैं पहले लखनऊ थाने में था और तब सुनीता भी वहीं थी और वहीं से हमारी जान पहचान भी है, इसीलिए अक्सर फ़ोन पे बातें होती रहती थी। सुनीता के मर्डर के एक दिन पहले उन्नाव के एक पीसीओ से 2 बार सुनीता को थ्रेट कॉल आई थी। अब तुम इतने टाइम से सुनीता को जानते हो, क्या सुनीता ने इन कॉल्स के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस किया? नहीं सर, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते। सर विनय सर, इस रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज चेक करो। ये जरूर झूठ बोल रहा है। हो सकता है रमन सिन्हा केस के बारे में भी कुछ जानता है, लेकिन सुनीता के मौत के बाद डर से या किसी और वजह से छुपा रहा है। सर आपने नसरीन का लहंगा देखा था? कितना खूबसूरत था ना, पूरे 50,000 का था। यार अब लहंगा 50,000 का हो या लाख रुपए का, लेकिन वहां सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही लग रही थी। अच्छा अरे बाबा, ये शॉर्टकट है ना, इसीलिए, वरना 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता। बीच रास्ते में किसने पत्थर लगाया? देखता हूं।
अब आईडी के होनहार इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सरफराज अली को दिन दहाड़े उनकी पत्नी समेत गोलियों से भून दिया गया, लेकिन उनको मारने आए शूटर्स का रमन सिन्हा और कांस्टेबल नवीन कुमार पर हुए हमले से क्या कोई कनेक्शन था? और सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी क्या राज जानती थी? उसकी हत्या क्यों हुई, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। अब सरफराज अली की हत्या के बाद आईडी तुरंत हरकत में आ गई और आईडी ऑफिसर निशान झा को इस केस की अगुवाई सौंपी गई। यस सर। निशांत, मैंने दिल्ली ब्लास्ट के मेन एक्यूज मुराद से पूछताछ की है, लेकिन पूछताछ में उसने ऐसा कुछ भी नहीं उगला जिससे कि यह साबित हो कि सरफराज का मर्डर उसके असामाजिक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि सरफराज के मर्डर का प्लान उन लोगों ने मुराद की गिरफ्तारी के बाद बनाया हो। सर, सरफराज सर को मुराद की टिप दिल्ली के अशरफ और लखनऊ के इन्फॉर्मर्स ने दी थी। ऐसा लगता है डबल गेम खेला गया है। सरफराज सर को टिप देने के बहाने यहाँ बुलाया गया है और फिर उनका कत्ल किया गया। आईडी को लग रहा था कि सरफराज अली और उनके परिवार पर हुए अटैक में उसी असामाजिक संगठन का हाथ होगा जिनका ब्लास्ट में हाथ था। पुलिस उस संगठन से जुड़े कई संदिग्धों का घेराव कर रही थी। वहीं रमन सिन्हा और सब इंस्पेक्टर सुनीता मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही लखनऊ पुलिस को एक अहम जानकारी हाथ लगी। मैंने सब इंस्पेक्टर रंजीत के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। जिस वक्त पीसीओ से सुनीता को कॉल किया गया था, उस वक्त रंजीत के फोन की लोकेशन उसी एरिया के आसपास थी। मैंने पीसीओ के आसपास जाकर पूछताछ की, लोगों ने भी रंजीत को पहचान लिया है। उस वक्त रंजीत वहीं था। इसका मतलब सुनीता को वो दूसरा कॉल भी रंजीत ने किया होगा। लेकिन ये रंजीत सुनीता को थ्रेट क्यों देगा? सर, रंजीत और सुनीता के बारे में एक और बात पता चली। लखनऊ के जिस थाने में रंजीत और सुनीता एक साथ काम करते थे, वहाँ के कोलीग से पूछताछ करके पता चला कि दोनों में अफेयर चल रहा था, जबकि रंजीत पहले से ही शादीशुदा था। सरफराज आपके बेटे की शादी अटेंड करने आए थे, पर रात को रुके नहीं। क्यों? साहब, हमने उनको रोकने की बड़ी कोशिश की, पर वो हमारी बात को माने नहीं और तुरंत लखनऊ निकल लिए। जो जो इस शादी में शरीक हुआ था, मुझे सबके डिटेल्स चाहिए। वैसे ऐसा कोई जिस पर आपको शक हो, जिसने शादी में उनका पीछा किया हो? कोई भी? साहब, शादी में तो सभी घर वाले लोग ही थे और सभी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। मुझे शादी की वीडियो फुटेज देखनी है। जी साहब, बिल्कुल देखिए। पर साहब, एक बात है, उसका एक चचेरा भाई भी है और ज़मीन के सिलसिले को लेकर सरफराज के साथ उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। दोनों में आपस में किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है। नाम क्या है उसका? जी, जुनैद। हमारा नाम ही जुनैद है सर। आप लोग बेकार ही हम पर शक कर रहे हैं सर। माना कि सरफराज भाई के साथ हमारा ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, लेकिन सर यकीन मानिए हम उन्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो इतने पावरफुल आदमी थे कि उनको मारने के बारे में सोचकर ही हम डर जाए सर। तू डरपोक है या बेखौफ, ये तो मुझे पता चल ही जाएगा जुनैद। वैसे तूने तो कुछ नहीं किया ना? देख, अगर कुछ किया है तो अभी बता दे, वरना बाद में बहुत तकलीफ होती है। आप अब बेकार में शक कर रहे हैं सर हम पर। हमने ऐसे कुछ भी नहीं किया। रंजीत, हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सब इंस्पेक्टर सुनीता का मर्डर तुमने किया है। देखो, तुम खुद एक पुलिस वाले हो और अच्छी तरह से जानते हो कि सच उगलवाने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो सारे तरीके मैं हाँ, मैंने सुनीता का मर्डर किया है। वो रोज़ाना मुझसे मिलने की कोशिश करती रहती थी। मुझसे कहती थी कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो, मुझसे शादी कर लो। मैं नहीं करना चाहता था उससे शादी। मैंने उसे अवॉइड करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर रोज़ मुझसे मिलने की कोशिश करती रहती थी। सर, मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भूल जाए, लेकिन वो मेरी नहीं मानी। उसने मेरी वाइफ को हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देने की धमकी दी। तभी मैंने फैसला किया
मैंने उसे पीसीओ बूथ से कॉल किया और बोला, अगर तुमने मेरी वाइफ को कुछ भी कहा ना सुनीता तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमका रहे हो? देखो, तुम्हारी बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, ना ही पीछे हटने वाली हूँ। सर, उसने मेरा फोन कट किया तो मैंने उसे दोबारा फोन किया। हेलो। देखो सुनीता, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ। प्लीज, क्या हम मिलकर फिर से बात कर सकते हैं? तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं आती हूँ। सुनीता का मर्डर तुमने क्यों किया ये तो तुमने बता दिया। अब ये बताओ कि रमन सिन्हा को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा रमन सिन्हा को। इनफैक्ट मैं तो उससे जानता भी नहीं। तो सुनीता क्या रमन सिन्हा के मर्डर के केस के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस कर रही थी? नहीं सर, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सुनीता और सब इंस्पेक्टर रजीत में कुछ डिस्कस नहीं हुआ था तो एएसआई अभय को वो ऐसा क्यों कह रही थी? अबे, हमें उन्नाव जाना है, उन्नाव निकलने की तैयारी करो। ओके मैम। क्या सुनीता को वाकई कुछ ऐसा पता चला था जो रमन सिन्हा के किलर्स की लीड दे सकता था? सर, मैंने सुनीता के ड्रॉर्स, पर्सनल फाइल्स सब कुछ अच्छे से चेक किया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसे उसने एएसआई अभय को कहा था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता को कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो उसके दिमाग में रह गई थी? सुनीता ने क्या कहा था ये तो हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी भी हाल में ये जरूर पता करना है कि रमन सिन्हा को शूट करने वाले वो किलर कौन थे, और क्या कांस्टेबल नवीन को भी उन्हीं किलर्स ने शूट किया था। ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड हैं या अलग अलग? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सरफराज सर को 26 गोली मारी गई, लेकिन सर एक अजीब बात पता चली है। जितनी भी बुलेट्स फायर की गई सब की सब यूपी पुलिस की पिस्टल से फायर की गई। क्या? यूपी पुलिस की पिस्टल? हाँ सर, आज से कुछ दिन पहले जज गिरधर सेन की ड्यूटी कर रहे हैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल नवीन कुमार को कुछ किलर ने शूट कर दिया था, और सर मौका वारदात से उनकी पिस्टल लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल सर कांस्टेबल नवीन अभी कोमा में है। सर, नवीन का केस हैंडल कर रही पुलिस के मुताबिक वो 2 लोग थे और दोनों ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए सर किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। सर, इसके अलावा उन किलर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अंकित, मुझे उस एरिया का डंप डेटा चाहिए जहां पर कांस्टेबल नवीन पर गोली चली थी, और उस एरिया का भी जहां पर सरफराज और उसकी फैमिली पर अटैक हुआ था। दोनों का डेटा टैली करो। आई एम श्योर हमें कोई ना कोई कॉमन नंबर जरूर मिलेगा, और ये कॉमन नंबर हमें किलर तक पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है सर। आईडी ऑफिसर सरफराज अली और उनकी पत्नी को यूपी पुलिस की पिस्टल से शूट किया गया था। यूपी पुलिस के कांस्टेबल नवीन कुमार की पिस्टल चुराई गई थी, लेकिन नवीन कुमार पर हमला और रमन सिन्हा का मर्डर इलीगल कंट्री मेड पिस्टल बोर .32 से किया गया था। लखनऊ पुलिस को रमन के शूटर्स की कोई लीड नहीं मिली, लेकिन जब आईडी ने सरफराज अली पर अटैक किए गए गाजीपुर एरिया और कांस्टेबल नवीन कुमार पर अटैक किए गए लखनऊ के फजलगंज एरिया का डंप डेटा स्टडी किया तो उन्हें एक क्लू मिला। सर, मैंने उन दोनों एरिया के डंप डेटा को स्टडी किया है। सर, जहाँ सरफराज सर को शूट किया गया था उस एरिया के आसपास इस एहसान का फ़ोन एक्टिव था। एहसान? हाँ सर, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर, ये जुनैद का भांजा है, और जिस दिन लखनऊ में नवीन को शूट किया गया था उस दिन इसका फ़ोन बंद था, लेकिन शूट आउट के कुछ दिन पहले तक इसका फ़ोन लगातार लखनऊ में एक्टिव रहता था। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कांस्टेबल नवीन के शूट आउट के वक्त इस एहसान ने जानबूझकर अपना फ़ोन बंद किया हो सकता है सर। फिलहाल सर इसका फ़ोन अभी बंद है और ये घर से फरार है। इस एहसान के मामा जुनैद को बुलाओ, अब मामा ही बताएगा भांजा कहाँ है। ठीक है सर। सर, माना कि एहसान मेरा भांजा है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से उससे मिला नहीं हूँ। लेकिन जिस वक्त सरफराज तेरे गांव में शादी अटेंड कर रहे थे उस वक्त एहसान वहीं पर था, उसी गांव में, जबकि इसके पास तो कोई इनविटेशन भी नहीं था। फिर ये वहाँ क्या कर रहा था? और अगर ये तुझसे मिलने नहीं आया था तो फिर किससे मिलने आया था? सर, हो सकता है कि वो उस दिन गांव में हो, लेकिन इस बारे में सच में मुझे कुछ नहीं पता। और कौन कौन है इस गांव में जिससे उसकी बातचीत है? कोई आइडिया नहीं सर। तू मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है? बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ मैं? बोलेगा या उगलवाऊँ? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा यकीन करो प्लीज। मान लिया? मान लिया? जा। मतलब सर? मतलब जा। जा जा। सर, जाने क्यों दिया इसे? 4 थप्पड़ मारते सब कुछ उगल देता है। इसको पकड़ के रखने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा फ़ायदा है इसे खुला छोड़ने में। ये खुद हमें एहसान की लीड देगा। इसकी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखना, और उस एहसान का लुकआउट नोटिस जारी करो। मुझे यूपी के एक एक अखबार में उसकी खबर चाहिए, फ़ोटो के साथ। शायद हमें उसकी कोई लीड मिल जाए। जी सर।
सर विनय, आईटी सरफराज और उनके फैमिली के मर्डर के जुर्म में इस एहसान नाम के लड़के को ढूंढ रही है। पता करो कि रमन सिन्हा और कांस्टेबल नवीन के मर्डर के साथ इसका कोई कनेक्शन है क्या? ओके सर। सर, इन निशानों को देखकर लगता है कि शायद ब्रांड न्यू टायर्स थे, नो वेयर एंड टियर। एक काम करो, गाजीपुर और लखनऊ पुलिस से बोलो उनके एरिया में जितने भी टायर डीलर्स हैं सबसे पूछताछ करें। हो सकता है इस एहसान ने कहीं टायर चेंज करवाए हों। ठीक है सर। ये जो टायर के बारे में आप बता रहे थे सर, लखनऊ से एक आदमी आया है, वो कह रहा है कि उसे एहसान के बारे में कुछ बात करनी है। बुलाओ। सर, मेरा नाम शाहिद है। अखबार में ये एहसान की फ़ोटो देखी तो सोचा आपको कुछ बता दूँ। बताओ, क्या बताना है? सर, ये जो लड़का है ना एहसान, वो मेरे यहाँ घर पे किराए पे रहता था, और सर इसके साथ में एक और लड़का भी रहता था। लड़का? कौन लड़का? सर, मुझे उसका नाम तो नहीं पता। एहसान ने मुझे बताया था कि उसका दूर का भाई है। और सर, मुझसे जब एहसान ने घर किराए पे लिया था तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। मैं बार बार मांगता था, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था। आखिर में मैंने उसको बोल दिया कि अगर तुमने मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। और जब दूसरे दिन मैं उसके घर पे गया सर, तो वो वहाँ से गायब हो चुका था बिना मुझे बताए। एक मिनट, ये जिस लड़के का भी आपने जिक्र किया जो एहसान के साथ रहता था, इसका स्केच बनवा सकते हो? बिल्कुल सर। ये स्केच हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता करने की कोशिश करो कौन हो सकता है। ठीक है सर। सर, ये लड़का जो किराए के घर में एहसान के साथ रहता था, सर इसका नाम कौशर है, हिस्ट्री शीटर है सर। यूपी के बहुत सारे पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के लगभग 8 से 10 मामले दर्ज हैं। फिलहाल फरार है सर, और पता चला है कि एहसान भी इसी की गैंग का आदमी है। इसकी हर क्राइम एक्टिविटीज में एहसान का हाथ है। इसका मतलब ये एहसान और ये सर, 2 दिन पहले जुनैद ने ग्रेटर नोएडा में किसी को कॉल किया था सर। पता चला है कि वहाँ पर जुनैद की बहन भी रहती है। कौन है बे? तेरा बाप। हेलमेट उतार। उतार हेलमेट। साहब, इसको रुको रुको रुको। अगर ये मारेगा तो कुछ नहीं बताऊंगा। कोई नहीं मारेगा। बोल। सरफराज सर और उनकी फैमिली का मर्डर तूने किया है ना? हाँ, मैंने और एहसान ने ही सरफराज उसकी फैमिली को मारा है। और ये मर्डर तूने जुनैद के कहने पर किया है? हाँ, मैंने ये मर्डर जुनैद और एहसान के कहने पे किया। सर, सरफराज को मालूम चल गया था कि मैं जुनैद और एहसान की मदद कर रहा हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि वो आईडी में है, इतना पावरफुल आदमी है। अब मुझे लगा कि वो अगर अपने पे आ गया तो मेरे सारे बुरे कारनामों की चिट्ठी खोल के रख देगा। तभी मैंने सोच लिया था कि उसको मारना है। ऊपर से एहसान और जुनैद भी चाहते थे कि मैं उसको मार दूं। मैंने उसको दिल्ली में मारने की कोशिश की, फिर लखनऊ में मारने की कोशिश की। उसकी तकदीर अच्छी थी। फिर बाद में मुझे एहसान ने बताया कि वो गाजीपुर में एक शादी अटेंड करने वाला है। फिर मैंने पीछा किया, मार दिया। तूने जिस पिस्तौल से गोली चलाई थी वो यूपी पुलिस के कांस्टेबल नवीन की ही थी ना? मुझे लगा सरफराज को मारने के लिए एक गन काफ़ी नहीं है। मैंने हवलदार का 2-3 दिन पीछा किया और फिर मार के मैं गन लेके चला गया। सर, इनके पास जो बाइक मिली थी उसकी नंबर प्लेट फेक है। तेरे पास जो बाइक थी वो किसकी है? चुराई है मैंने। कहाँ से? लखनऊ से। हमें सरफराज को मार के भागने के लिए एक लंबी बड़ी बाइक की ज़रूरत थी। मुझे 2 महीने पहले वो बाइक लड़के के पास दी।
तूने उस लड़के को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि तुझे उसकी बाइक छीननी थी? हाँ, मुझे उसके बाइक पे दिल आ गई थी। मैंने उसे मार दिया और बाइक लेके भाग गया। मीडिया वालों ने हंगामा मचा दिया था। फिर मैंने एहसान के हाथों से उसके बाप के पास एक चिट्ठी भिजवाई। सर, ये बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं। मैंने लड़के को बोला था रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे बाइक चाहिए थी। नहीं रुका, दिमाग खराब हुआ, मार दिया। दिमाग खराब हुआ, मार दिया। जब तक इसका दिमाग ठीक ना हो जाए मारते रहो इसे। हाथ नहीं लगाना। जिसकी सोच और समझ पूरी तरह से अपराध में लिप्त हो, वो छोटी सी छोटी वजह के लिए भी अपराध कर सकता है। कौसर की सनक उससे पहले भी कई हत्याएं करवा चुकी थी और उसकी इसी सनक का फायदा उठाकर सरफराज अली के चचेरे भाई जुनैद और उसके भांजे एहसान ने सरफराज अली और उसके परिवार को मारने की एक ऐसी खूनी योजना बनाई जिसकी बदौलत कांस्टेबल नवीन कुमार आज भी कोमा में है और रमन सिन्हा अपने पिता को इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुका है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।